क्या आप जानते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने किस तरह से अर्जुन की परीक्षा ली थी? यार, एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की परीक्षा ली और उस परीक्षा के लेने के पीछे एक समाज को बहुत बड़ा मैसेज देना था कि जो समाज है वास्तव में क्या करती है लोगों के साथ में। जो हमारा समाज होता है, जो लोगों की मेंटेलिटी होती है, वो क्या होती है लोगों के लिए। गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन अर्जुन से बोला कि अर्जुन, जंगल में जाइएगा और कुछ पत्थर लेके आइएगा जिनका हम एक चूल्हा बनाएंगे और उस चूल्हे में फिर हम हमारे लिए भोजन तैयार करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य को अर्जुन की परीक्षा लेना था। अर्जुन जंगल जाते हैं और जंगल जाने के बाद में देखते हैं कि जंगल में दो कुएं हैं। और जो कुएं थे उनमें से एक कुआं बहुत ही प्यारा था, बहुत देखने में सुंदर लग रहा था, जो कहीं से टूटा फूटा नहीं था। उस कुएं का एक भी पत्थर नहीं निकल रहा था। उसी के बाजू में एक और कुआं था जो लगभग उस कुएं की तुलना में पुराना दिख रहा था, सुंदर भी नहीं लग रहा था। उसके कुछ पत्थर निकल के कुएं में गिर गए थे, कुछ पत्थर आजू बाजू डले हुए थे। अर्जुन ने जो पुराना कुआं था, जिसके पत्थर निकल रहे थे, जो लगभग बर्बादी की कगार पर था, उससे 4 पत्थर निकाले और लेकर द्रोणाचार्य जी के पास आ जाते हैं। अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से बोलते हैं कि गुरुदेव, जो आपने मुझे आज्ञा दी उस आज्ञा का मैंने पालन किया, ये पत्थर मैं ले आया हूं, अब हमें भोजन बनाना है, भोजन तैयार करना है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने बोला कि भोजन बनाने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आप जंगल गए तो आपको वहां पर 2 कुएं दिखे होंगे, उनमें से किस कुएं से आप ये 4 पत्थर लेकर आए हैं? अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर एक कुआं बहुत ही सुंदर दिख रहा था, उससे एक भी पत्थर नहीं निकला हुआ था, नया दिख रहा था। ठीक उसी के बाजू में एक कुआं था जो कि पुराना दिख रहा था, बहुत सारे पत्थर बिखरे पड़े थे, बहुत सारे पत्थर कुएं के नीचे गए थे। मैंने उसी से 4 पत्थर निकाले और ले आया। गुरु द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा कि आपने उसी कुएं से वो 4 पत्थर क्यों निकाले जो कि ऑलरेडी बर्बादी की कगार पर था? अर्जुन ने जवाब दिया, बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि जब मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा कि एक कुआं बहुत ही शानदार स्थिति में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, लेकिन दूसरा बर्बादी की कगार पर है, तो मैंने सोचा कि जो कुआं बर्बादी की कगार पर है उसी से निकाल लूंगा तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इस अच्छे कुएं को, जो शानदार दिख रहा है, इससे 4 पत्थर निकाल लिए तो मेरे दोस्त इसकी बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। फिर लोग आएंगे, इससे भी निकालेंगे और एक ना एक दिन इसकी भी वही हालत हो जाएगी जो उस कुएं की है। तो ये दुनिया का नियम है। अगर आपने किसी को बताया कि मेरे पास प्रॉब्लम है या ये समस्या है, तो लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, लोग आपका एडवांटेज उठाना शुरू कर देंगे। किसी को आपको भनक तक नहीं लगने देना है कि ये प्रॉब्लम है मेरी, ये समस्या है मेरी, अदरवाइज लोग उस चीज का फायदा उठाएंगे। जो लोग बर्बाद होते हैं उन्हें लोग और बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एम्पायर बनाकर खड़े होते हैं उनके बारे में लोग सोचते तक नहीं है, उनकी तरफ देखते तक नहीं है, उन्हें सैल्यूट करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड?
तो हमारी समस्या, हमारी कमजोरी, हमारी कमियां हमें किसी को नहीं बताना है, नहीं तो लोग उस चीज का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक उसी तरह से जिस तरह से अर्जुन ने बोला कि यार वो तो अच्छी स्थिति में था, ये बर्बाद हो रहा था, तो मैंने चलो इसी के निकाल लेता हूं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? तो हमें हमारे जीवन में हमारी जो कमजोरियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें किसी को नहीं बताना है। क्लियर हुआ डियर?